जय हिंद ऑल ऑफ यू स्टूडेंट्स, वी हैव बीन स्टडीइंग बेसिक कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री। ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं। इसमें हमने बहुत सारे कंसेप्ट अब तक स्टडी किए, उसके प्रॉब्लम सेट, प्रैक्टिस सेट सॉल्व किए। अभी आज का जो कंसेप्ट है वो है कंडीशनल स्टेटमेंट। अगर कोई स्टेटमेंट हम इफ देन के फॉर्म में लिख सकते हैं, इफ अ स्टेटमेंट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ इफ देन दैट स्टेटमेंट इज कॉल्ड एज कंडीशनल स्टेटमेंट। मीन्स अगर ऐसे होगा तो वैसे होगा, इफ देन जर तर। अगर कोई स्टेटमेंट है, इफ अ स्टेटमेंट कैन बी रिटन इन द फॉर्म ऑफ इफ then that statement is called as conditional statement. For example, if I will study hard, then I will pass the exam. I pass the exam because I have studied hard. तो दिस इज कंडीशन। क्या कंडीशन है कि मैंने स्टडी हार्ड किया था इसलिए मुझे एग्जाम पास हुआ। सो कंडीशन, इफ आई वांट टू रीच देयर सो आई हैव टू मूव अर्ली। अगर मुझे वहाँ पे पहुँचना है जल्दी, सो यहाँ से मुझे जल्दी निकलना पड़ेगा। तो कंडीशन हर एक जगह पे स्टेटमेंट में आती है, तो उस स्टेटमेंट को कंडीशनल स्टेटमेंट कहा जाता है। ठीक है, सो देखेंगे कुछ कंडीशनल स्टेटमेंट मैथमेटिक्स में कैसे हैं। सो अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा एवरी रोम्बस इज पैरेललोग्राम, अगर मैं लिखूँगा ऑल एंगल्स ऑफ स्क्वायर आर कॉन्ग्रेंट, तो यहाँ पे कंडीशन आती है कि वो रोम्बस होना चाहिए, तभी तो पैरेललोग्राम होगा। और सेकंड कंडीशन में कंडीशन ऐसे आती है कि अगर वो स्क्वायर है तभी उसके सारे एंगल कॉन्ग्रेंट होंगे। इट मीन्स दीज स्टेटमेंट्स वी कैन राइट इन द फॉर्म ऑफ इफ देन। अब ये स्टेटमेंट्स है, इनको मैं कंडीशनल कैसे बनाऊंगा? इफ आई वांट टू मेक दिस कंडीशनल, सो व्हाट आई विल डू, आई विल सिंपली से दैट इफ, ओके, व्हाट आई विल से एवरी रोम्बस इज पैरेललोग्राम। इसका मीनिंग क्या है कि वो अगर कोई क्वाड्रिलेटरल रोम्बस है तो पैरेललोग्राम होगा। तो क्या लिखेंगे? इफ ए गिवन क्वाड्रिलेटरल is rhombus, then it is parallelogram। समझ में आ रही बात? मीन्स ये जो स्टेटमेंट, इसको मैं कंडीशनल स्टेटमेंट कब कहूंगा? जब मैं इस स्टेटमेंट को इफ देन के फॉर्म में लिखूंगा, इफ और देन। ठीक है, तो इसको मैंने कैसे लिखा कि इफ रोम्बस किसका टाइप है? क्वाड्रिलेटरल का टाइप है। इफ अ गिवन क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस देन इट इज पैरेललोग्राम। means a statement can be written in the form of if then that statement is called as conditional statement। तो ये स्टेटमेंट मैंने कंडीशनल फॉर्म में लिख दिया। अब इसको लिख के बताते हैं, if given quadrilateral is square, then its all angles are congruent। तो यहाँ पे भी इफ और देन आ रहा है। मीन्स ये स्टेटमेंट मैंने इफ देन के फॉर्म में लिखा, इट मीन्स ये कंडीशनल स्टेटमेंट हो गए। ठीक है, अब यहाँ पे एक बात आती है कि ये जो इफ है, इफ के बाद जो स्टेटमेंट आ रहा है, दिख रहा है आपको ये स्टेटमेंट, इफ अ गिवन क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस, तो इसको कहा जाता है एंटीसीडेंट। व्हाट इट्स कॉल्ड? एंटीसीडेंट। ठीक है, इफ के बाद आने वाला स्टेटमेंट। और जो देन के बाद आता है स्टेटमेंट, ये दिख रहा है आपको, इट इज पैरेललोग्राम, इसको क्या कहा जाएगा? कॉन्सिक्वेंट। अगर कोई स्टेटमेंट दे दे और पूछे राइट एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट, तो आप लिखोगे कि एंटीसीडेंट गिवन क्वाड्रिलेटरल स्क्वायर, एंटीसीडेंट है। कॉन्सिक्वेंट देन के बाद आने वाला, इट्स ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। आ रही बात समझ में? ठीक है, अभी बात आती है कि ये कंडीशनल स्टेटमेंट हो गए। अब ये कंडीशनल स्टेटमेंट उल्टे भी लिखे जा सकते हैं। कैसे? लेट अस सी। अब ये स्टेटमेंट है, इसका मैं कॉन्वर्स करूंगा। कॉन्वर्स मीन्स वाइस वर्सा, मीन्स उल्टा बोलना। उल्टा कैसे बोलना? एक एग्जांपल देता हूं हिंदी में। अगर मैं स्टडी करूंगा तो मैं एग्जाम पास हो जाऊंगा। इसका उल्टा क्या होगा? अगर मैंने एग्जाम पास की तो मैंने स्टडी किया होगा। करेक्ट? अब यहाँ पे ये कॉन्वर्स ट्रू होता है, फॉल्स होता है, उससे हमें कोई लेना देना नहीं। कॉन्वर्स प्रॉपर्टी ट्रू होगी, हमें उससे कोई लेना देना नहीं। यहाँ पे जो हम लिख रहे हैं वो ट्रू है फॉल्स है, उसके बारे में सोचना नहीं है। ये हम आगे के चैप्टर्स में सोचेंगे कि वेदर इट इज़ ट्रू और फॉल्स, तो उसको प्रूव करेंगे कि ये ट्रू है कि फॉल्स है। तो अभी तो हमें इस पर कोई डिसीजन नहीं लेना है। अभी इसका कॉन्वर्स कैसे लिखेंगे? कौन सा स्टेटमेंट है? इफ
ए गिवन क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस देन इट इज पैरेललोग्राम. सो कॉन्वर्स क्या होता है? कॉन्वर्स इज अ स्टेटमेंट which is written by interchanging the antecedent and consequent of conditional statement. अगर कोई कंडीशनल स्टेटमेंट है और उसका मैंने एंटीसीडेंट और कॉन्सिक्वेंट इंटरचेंज कर दिया स्टेटमेंट में, तो कंडीशनल स्टेटमेंट क्या हो जाता है? कॉन्वर्स हो जाता है. फॉर एग्जांपल यहाँ पे अगर आप देखोगे, इफ अ गिवन क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस, तो ये ए गिवन क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस, ये क्या है? मेरा एंटीसीडेंट है. और देन के बाद इट इज पैरेललोग्राम, ये क्या हो गया? कॉन्सिक्वेंट हो गया. तो अभी मैं इनकी प्लेस चेंज कर दूंगा. मीन्स ये इफ के बाद ये आ रहा है, देन के बाद ये आ रहा है ना, तो अभी उल्टा कर दूंगा मैं. इफ के बाद ये नीचे वाला आएगा, देन के बाद ये ऊपर वाला आएगा. इट मीन्स व्हाट आई विल राइट, इफ ए गिवन क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम, देखो, देन इट इज स्क्वायर, देन इट इज रोम्बस. करेक्ट. तो इट इज रोम्बस मीन्स ये रोम्बस का देन के बाद आ गया, दिख रहा है, और पैरेललोग्राम ऊपर चला गया. तो अभी यहाँ पे आप बोलोगे सर यहाँ तो गिवन क्वाड्रिलेटरल था, आपने यहाँ पे इट इज रोम्बस लिख दिया. तो ये इंग्लिश ग्रामर के हिसाब से लिखा गया है. ठीक है. अगर हम पहले ही उसको क्वाड्रिलेटरल कंसिडर कर चुके तो उसको इट इज ही यूज करेंगे. यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस ऐसे नहीं करेंगे. अ गिवन क्वाड्रिलेटरल इज पैरेललोग्राम देन अ गिवन क्वाड्रिलेटरल इज रोम्बस. तो यहाँ पे अ गिवन क्वाड्रिलेटरल रिपीट करने की जरूरत नहीं है. करेक्ट है. और अगर हम पहले में इतना यूज कर देंगे इट इज रोम्बस, यहाँ पे अगर मैंने इट इज रोम्बस लिखा तो इंग्लिश के हिसाब से ये रॉन्ग है, क्योंकि इट इज क्या है? इट इज क्या है? तो वहाँ पे मैंने क्वाड्रिलेटरल यूज किया. ओके. सो इट इज अकॉर्डिंग टू द इंग्लिश ग्रामर, सो वी हैव टू कन्वर्ट दिस लाइक दिस. ओके. सो ये कॉन्वर्ट समझा कि इंटरचेंज ऑफ एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट. कंडीशनल स्टेटमेंट में एंटीसीडेंट को कॉन्सिक्वेंट कर दो, कॉन्सिक्वेंट का एंटीसीडेंट कर दो. मीन्स जो इफ के बाद वाला स्टेटमेंट है वो देन के बाद डालो, और जो देन के बाद वाला स्टेटमेंट है वो इफ के बाद डाल दो, तो हो गया कॉन्वर्स. सेम आप इसका भी कर सकते हो. इसका कैसे आएगा? इफ ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल आर कॉन्ग्रेंट. ठीक है. देन के बाद कॉन्ग्रेंट आया ना, ऑल एंगल्स आर कॉन्ग्रेंट. किसके एंगल्स कॉन्ग्रेंट? इट्स मीन्स क्या आएंगे? एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल. इट्स क्वाड्रिलेटरल. ओके. ऑल एंगल्स ऑफ क्वाड्रिलेटरल कॉन्ग्रेंट, देन इट इज स्क्वायर. इट इज स्क्वायर. आ रही बात समझ में? तो यहाँ पे इफ के बाद ये आ गया और देन के बाद इट इज स्क्वायर आ गया, जो यहाँ पे था पहले में. सो कॉन्वर्स मीन्स इंटरचेंज ऑफ एंटीसीडेंट एंड कॉन्सिक्वेंट. अंडरस्टूड बेटा? ओके. अभी नेक्स्ट जाते हैं. इस पे बेस कुछ एग्जांपल्स हम प्रैक्टिस सेट से देखेंगे. सो लेट अस स्टार्ट प्रैक्टिस सेट 1.3. इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है, राइट द गिवन स्टेटमेंट इन इफ देन फॉर्म. तो पहला स्टेटमेंट लिख रहा हूं मैं, द ऑपोजिट एंगल्स ऑफ ए पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रेंट. ये क्या है? एक स्टेटमेंट दिया हुआ है. व्हाट दे सेड, राइट द स्टेटमेंट इन इफ देन फॉर्म. इफ देन फॉर्म में ये स्टेटमेंट लिखना है, तो लिखना है. चलो. ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रेंट. क्या लिखेंगे? एंगल्स कॉन्ग्रेंट है, ऑपोजिट एंगल. बट कब? एंगल्स कब कॉन्ग्रेंट है? जब वो पैरेललोग्राम है. तो लिखेंगे इफ ए गिवन क्वाड्रिलेटरल is parallelogram, then its opposite angles are congruent. तो यहाँ पे आपका इंग्लिश ग्रामर बहुत काम करता है. ओके. देन और इफ ऑपोजिट एंगल्स ऑफ पैरेललोग्राम आर कॉन्ग्रेंट. ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रेंट है किसके? पैरेललोग्राम के. इट मींस वो क्वाड्रिलेटरल क्या आना चाहिए? पैरेललोग्राम होना चाहिए. तो कंडीशन क्या है कि इफ वो क्वाड्रिलेटरल अगर पैरेललोग्राम है तभी उसके ऑपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रेंट आएंगे. डिड यू अंडरस्टैंड? चलो नेक्स्ट जाते हैं फिर. सेकंड, द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल
आर कॉन्ग्रेंट। डायगोनल्स कॉन्ग्रेंट है, बट कब कॉन्ग्रेंट आएंगे डायगोनल्स? किसके डायगोनल्स कॉन्ग्रेंट आएंगे? अगर वो क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है। तो क्या कंडीशन लिखोगे तुम लोग यहाँ पे? इफ गिवन क्वाड्रिलेटरल is a rectangle, then its diagonals are congruent. करेक्ट? ओके, सो इस तरह से हम कर सकते हैं। थर्ड वाला है, बहुत बड़ा सेंटेंस है तो मैं पॉज करता हूँ वीडियो। बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। इन आइसोसेलेस ट्रायंगल, कंडीशन क्या है समझ में आ गया? मैं यहाँ आइसोसेलेस ट्रायंगल की कंडीशन है। ट्रायंगल अगर आइसोसेलेस है, दिस सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ द बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। अगर कोई आइसोसेलेस ट्रायंगल है ऐसा, और अगर मैं बेस को कोई मिड पॉइंट में अगर कोई वर्टेक्स लेता हूँ तो परपेंडिकुलर होती है। ये कंडीशन है। ये कब कंडीशन होगी? अगर मैं कोई सेगमेंट निकाल रहा हूँ वर्टेक्स से लेके बेस पे, बेस के मिड पॉइंट पे, तो वो परपेंडिकुलर होगी। कब? अगर वो ट्रायंगल आइसोसेलेस है। तो यहाँ पे बहुत इजी कंडीशन हो जाती है कि पहले उन्होंने कंडीशन दी थी, क्या होना चाहिए वो? आइसोसेलेस ट्रायंगल। देन ये पूरा लिख देने का। कैसे लिखेंगे? इफ गिवन ट्रायंगल इज आइसोसेलेस, देन के बाद ये पूरा स्टेटमेंट, दिस सेगमेंट जॉइनिंग द वर्टेक्स एंड द मिड पॉइंट ऑफ बेस इज परपेंडिकुलर टू द बेस। खत्म। ये पूरा सेंटेंस वहां पे आ जाएगा इतना, और ये इफ के बाद आ जाएगा, मीन्स यहाँ पे इफ और यहाँ पे देन लग जाएगा। खत्म। आ रही बात समझ में? ओके, नेक्स्ट देखते हैं फिर। राइट द कॉन्वर्स ऑफ गिवन स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 2 है ये, प्रैक्टिस सेट 1.3 का क्वेश्चन नंबर 2। गिवन स्टेटमेंट का आपको कॉन्वर्स लिखना है। अब ये गिवन स्टेटमेंट कंडीशनल स्टेटमेंट है, करेक्ट है, तो तभी तो हम कॉन्वर्स लिख पाएंगे। तो पहले इसको इफ देन के फॉर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा, तभी तो कॉन्वर्स पॉसिबल है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल राइट कंडीशनल स्टेटमेंट। कंडीशनल स्टेटमेंट ऐसे कॉलन ऐसे देना हेडिंग और कॉलन करके इसको कंडीशन करो। दी अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइंस एंड ट्रांसवर्सल आर कॉन्ग्रुएंट। कौन से एंगल कॉन्ग्रुएंट है? अल्टरनेट एंगल्स। क्या है? कॉन्ग्रुएंट है। अल्टरनेट एंगल्स कैसे बनेंगे? दो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल मिलके। तो क्या करेंगे? इफ अल्टरनेट एंगल्स फॉर्म बाय टू पैरेलल लाइन and it's their transversal, then they are congruent. कौन कॉन्ग्रेंट है? दे आर मीन्स अल्टरनेट एंगल्स। जो अल्टरनेट एंगल है कैसे बनेंगे? दो पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल मिलके वो अल्टरनेट एंगल, अगर वो फॉर्म हो रहे पैरेलल लाइन और ट्रांसवर्सल मिलके, तो वो अल्टरनेट एंगल कॉन्ग्रेंट होंगे। दे आर कॉन्ग्रेंट, विच दे मीन्स अल्टरनेट एंगल्स। ये आपको पता है ना कि अगर एक ही सेंटेंस में ये वर्ड आएगा तो अपन उसको दे या फिर इट इज से करेंगे। अगर मैं बोलूंगा द बर्ड नेम इज शिखा, इट इज लिविंग इन द नेस्ट, तो यहाँ पे इट इज की जगह पे मैं बर्ड बार बार यूज करूंगा कि बर्ड नेम इज शिखा, बर्ड इज लिविंग इन नेस्ट, बर्ड इज वेरी गुड। तो मैं ऐसे नहीं बोलूंगा, मैं क्या बोलूंगा? बर्ड नेम इज शिखा, इट इज लिविंग इन द नेस्ट, इट इज वेरी गुड। ये इट इज मीन्स फॉर दिस। जैसे अल्टरनेट एंगल के लिए मैंने दे आर यूज किया है, तो एक इंग्लिश टीचर ने आपको बहुत अच्छी तरह सिखाया इसको, तो इस तभी तो ये आया है। अब इसका कॉन्वर्स आंसर ये है। ये तो हमने हमारे सोए के लिए हमने कंडीशनल कर लिया, फॉर आवर पर्पस वी कन्वर्ट दिस इन कंडीशनल। नाउ इसका कॉन्वर्स करना है। कॉन्वर्स क्या होगा? देन के बाद का स्टेटमेंट पहले। अब ये दे आर कॉन्ग्रेंट, कौन कॉन्ग्रेंट है? अल्टरनेट एंगल्स। कौन? दे आर कॉन्ग्रेंट मीन अल्टरनेट एंगल। तो लिखेंगे इफ alternate angles are congruent, then alternate angle formed by two parallel lines and transverse। देखो then के बाद तो पहले लिया मैंने ये alternate angle are congruent। अब if वाला जो then के बाद आएगा, if वाला कौन सा स्टेटमेंट? इतना स्टेटमेंट ये then के बाद आएगा। क्या? alternate angle formed by two parallel line transversal। यहाँ पे alternate angle पहले यूज कर गया है। alternate angle are congruent if
if alternate angle are congruent, then they are formed by two parallel lines and their transversal. ओके, दे आर कॉन्ग्रुएंट ऊपर आ गया, ये फॉर्म बाय नीचे आ गया देन के बाद। ओके, तो ये हो गया कॉन्वर्स। देखते हैं सेकेंड वाला। इफ द पेयर ऑफ, पहले ही कंडीशनल दे दिया है तो यहाँ पे इसको कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है। इफ पहले आ गया, इफ द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड बाय अ ट्रांसवर्सल ऑफ टू लाइंस, कौन से लाइन के ट्रांसवर्सल है? टू लाइंस। अगर वो सप्लीमेंट्री है, कौन से? इंटीरियर एंगल अगर सप्लीमेंट्री है, कैसे? ये दो पैरेलल लाइन है और ये ट्रांसवर्सल है और ये इंटीरियर एंगल अगर सप्लीमेंट्री है, इफ द पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स मेड बाय कौन? ट्रांसवर्सल एंड टू लाइंस, पैरेलल नहीं बोला है, टू लाइंस आर सप्लीमेंट्री, देन दैट लाइंस आर पैरेलल, देन द लाइंस आर पैरेलल। मींस कोई इंटीरियर एंगल अगर सप्लीमेंट्री होते हैं, ट्रांसवर्सल और दो लाइन मिलके, तो वो लाइन क्या हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। कंडीशन क्या है? सप्लीमेंट्री होंगे तो पैरेलल है। अभी उल्टा करेंगे, कॉन्वर्स क्या करेंगे इसका? कॉन्वर्स। इफ द एंगल, इंटीरियर एंगल्स, थोड़ा समझ लो इसको, मेड बाय ट्रांसवर्सल and two parallel line, then they are supplementary। आप बोलोगे सर ये स्टेटमेंट तो ऐसा अलग अलग दिख रहा है। अलग अलग नहीं, मतलब नहीं चेंज होना चाहिए, एक्सचेंज कर देना है सिर्फ। इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री थे जब लाइन पैरेलल, इंटीरियर एंगल सप्लीमेंट्री होंगे तभी लाइन पैरेलल होंगी। यहाँ पे क्या है? लाइन पैरेलल है तो सप्लीमेंट्री होंगे। बस अभी इसमें इंग्लिश बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको इंग्लिश का ग्रामर समझेगा इसको ये समझेगा। नेक्स्ट लेते हैं फिर। स्टेटमेंट क्या है? द डायगोनल्स ऑफ रेक्टेंगल आर कॉन्ग्रुएंट। तो इसका हमने पहले कंडीशनल बनाया है एग्जांपल में, अभी जस्ट पीछे देखा हमने, तो इसको लिख लिया है मैंने डायरेक्टली कि इफ गिवन क्वाड्रिलेटरल इज रेक्टेंगल, अगर क्वाड्रिलेटरल रेक्टेंगल है तो डायगोनल्स क्या हो जाएंगे? कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा। अभी इसका उल्टा करना है, कॉन्वर्स। इफ डायगोनल्स of quadrilateral are congruent, then it is rectangle। हो गया, वो क्या हो जाएगा? रेक्टेंगल हो जाएगा। अगर कोई डायगोनल है क्वाड्रिलेटरल का, वो कॉन्ग्रुएंट है, तो क्वाड्रिलेटरल क्या हो गए? then the quadrilateral is rectangle। अगर कोई डायगोनल है क्वाड्रिलेटरल के, वो कॉन्ग्रुएंट अगर है तो वो रेक्टेंगल, वो क्वाड्रिलेटरल क्या हो गया? रेक्टेंगल हो गया। तो यहाँ पे हमारा ये टॉपिक खत्म होता है। अब रही बात यूक्लिड्स के पोस्टुलेट और प्रूफ की, उसको अपन स्टडी करेंगे और प्रॉब्लम सेट भी देखेंगे। सो थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे। आज इतना ही है।